अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोटरसाइकिल के आइडल मिक्सचर को बैलेंसिंग के मेथड से एडजस्ट करना सिखाऊंगा। इस बैलेंसिंग मेथड में मिक्सचर स्क्रू को इंजन आरपीएम जहाँ पे ड्रॉप होते हैं उस पॉइंट और जहाँ पर इंजन आरपीएम इरेगुलर होते हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एडजस्ट किया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इंजन बेस्ट आइडल करता है और चूंकि आइडल सर्किट 0% से लेकर 25% थ्रॉटल पोजीशन तक फ्यूल सप्लाई करता है तो इस रेंज में माइलेज और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और ये रेंज स्लो ड्राइविंग कंडीशन में आती है, जैसे कि इंजन आइडल कर रहा हो या फिर शहर में स्लो ड्राइविंग कंडीशन के अंदर माइलेज और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सबसे पहले आप इंजन को 5 मिनट चला के इसे फुली वार्म अप कर लें। अगर आप इसे सर्दियों में ट्यून कर रहे हैं तो इंजन को 8 मिनट तक चलता छोड़ दें और इंजन वार्म अप के दौरान मोटरसाइकिल को खुली फिजा में रखें। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। इससे जो इसकी फैक्ट्री सेटिंग है जो कि क्लोज पोजीशन से 1.5 टन लूज होती है, इसी सेटिंग पर इसको रख के चलाया जाए। तो इसका जवाब ये है कि इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गर्मियों में हीट की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स की हरकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है और एक मखसूस एरिया में एयर की मिकदार कम होती है। और इसके बरक्स सर्दियों में हीट कम होने की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स कम हरकत करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान फासला कम होता है और एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब हवा में एयर डेंसिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से कार्बोरेटर को जो एयर सप्लाई होती है वो भी कम या ज़्यादा होती है। और चूंकि मोटरसाइकिल एक मखसूस एयर फ्यूल रेशियो के तहत मैक्सिमम पावर बनाता है तो इसीलिए एयर के हिसाब से फ्यूल को एडजस्ट करना लाजमी है। इसके लिए हम मिक्सचर स्क्रू को इसकी मैक्सिमम लिमिट के करीब एडजस्ट करेंगे। इसको मैक्सिमम आप 3 टर्न्स तक लूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर एयर डायरेक्ट हो जाती है और ये एयर फ्यूल मिक्सचर को मज़ीद एडजस्ट नहीं कर सकता, तो हम इसे इस लिमिट के करीब 2.5 टन लूज करेंगे। तो पहले इन दोनों स्क्रूज को राइट की तरफ टर्न करते हुए क्लोज पोजीशन पर ले आते हैं। आप इस तरह स्क्रू को राइट लेफ्ट टर्न करके इस बात को कंफर्म कर लें कि इस पॉइंट से मज़ीद आगे स्क्रू टर्न नहीं होता। अब इन दोनों स्क्रूज को और इनकी क्लोज पोजीशन को मार्क कर लें और इसकी क्लोज पोजीशन को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें। अब पहले आइडल आरपीएम स्क्रू को 3 टर्न लूज करेंगे। ये हो गया हाफ टर्न, 1 टर्न, 1.5 टर्न, 2 टर्न्स, 2.5 टर्न और ये हो गया 3 टर्न। इस वक्त ये स्क्रू फैक्ट्री सेटिंग पे है। ठीक इसी तरह इसको भी क्लोज पोजीशन से 2.5 टर्न लूज करेंगे। ये हो गया हाफ टर्न, 1 टर्न, 1.5 टर्न, 2 टर्न्स और 2.5 टर्न्स। अब हम इसे यहाँ से क्वार्टर टर्न राइट की तरफ टर्न करते जाएंगे। ये क्वार्टर टर्न इतना है तो हम इसे इतना टर्न करते जाएंगे और उस पॉइंट की तलाश करेंगे जिस पॉइंट पे इंजन आरपीएम कम होना शुरू होते हैं। इस चीज़ को आप साउंड ग्राफ की मदद से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब इंजन आरपीएम ड्रॉप होता है तो इस तरह दिखता और सुनाई देता है।
ठीक इसी तरह जब हम इसे लेफ़्ट की तरफ टर्न करते जाएंगे तो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे इंजन आरपीएम मुस्तकिल नहीं रहेंगे। इंजन आरपीएम अप डाउन होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह साउंड करेंगे। इस साउंड सैंपल में आपने नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे इंजन आरपीएम अप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो मिक्सचर स्क्रू को हम इस इरेगुलर आरपीएम पॉइंट और जिस पॉइंट पे हमें लो आरपीएम मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है। अब इस सारे मेथड को ग्राफ के साथ एक बार इकट्ठा विजुलाइज कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का फासला आधा टर्न हमने मिसाल के तौर पर रखा है, लेकिन असल में इन दोनों पॉइंट्स का फासला 1 से 1.5 टर्न के दरमियान होता है। तो ऐसे में इनका सेंटर पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसको सीखने से पहले हम टर्न्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जब हम मिक्सचर स्क्रू को इतना टर्न करते हैं तो ये क्वार्टर टर्न कहलाता है और ये 0.25 टर्न लिखा जाता है। और फिर जब इसे मज़ीद टर्न करके इसकी स्टार्टिंग पोजीशन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में आ जाते हैं तो ये हाफ टर्न कहलाता है और इसे 0.5 टर्न लिखते हैं। और इसके अंदर जब मज़ीद क्वार्टर टर्न ऐड किया जाता है तो ये 3 क्वार्टर्स टर्न कहलाता है और इसे 0.75 टर्न लिखते हैं। और जब ये घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो इसे 1 टर्न लिखा जाता है। अब ये टर्न्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसे किस तरह लिखा जाता है। तो अगर बीच की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए 1 या 1 से कम का नंबर आता है तो इसे समझना आसान होगा और हमें ये पता होगा कि इसे कितना टर्न देना है कि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। अब फ़र्ज़ किया कि अगर लो आरपीएम और इरेगुलर आरपीएम का फासला 1 या 1 से ज़्यादा टर्न का हो तो जो वैल्यू है इसको आप सिंपली 2 पे तकसीम कर दें तो इसका सेंटर निकल आएगा। फ़र्ज़ किया जहाँ पे आरपीएम ड्रॉप होते हैं उससे लेके इरेगुलर आरपीएम का फासला 1 टर्न है, तो हम सिंपली 1 तकसीम में 2 करेंगे तो ये 0.5 टर्न निकलेगा। तो अब हम इसे जहाँ पे आरपीएम इरेगुलर हुए हैं वहाँ से 0.5 टर्न राइट की तरफ टर्न करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे जहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बैलेंस हो जाएगा और इस पॉइंट पर इंजन बेहतरीन आइडल करेगा। अब रियल टाइम में इसको क्वार्टर टर्न टाइट करेंगे और फिर लूज करेंगे और इसके बीच का पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। देखें रियल टाइम में इसका जहाँ पे आरपीएम ड्रॉप हुए हैं उससे लेके जहाँ पे आरपीएम इरेगुलर हुए हैं 1 और आधे टर्न का फासला है, तो इसे हम 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.75 टर्न निकलेंगे। अब हम इसे इसकी इरेगुलर आरपीएम पोजीशन से 0.75 टर्न राइट की तरफ टर्न करेंगे। और जब मिक्सचर स्क्रू एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद आपने आरपीएम स्क्रू को क्वार्टर टर्न लेफ्ट की तरफ लूज करना है। इससे इंजन आइडल स्पीड 1500 आरपीएम के आसपास हो जाएगी।
जो कि ओनर्स मैनुअल में रिकमेंडेड आइडल स्पीड है। या फिर आप इसे आरपीएम मीटर के ज़रिए 1500 आरपीएम पे एडजस्ट कर लें। आप इस मेथड से कार्बोरेटर को साल में 4 बार ट्यून करें, जब सर्दी से गर्मी आ रही हो या इसके ऑपोजिट हो या फिर दरमियाना मौसम हो। एक और बात, आइडल मिक्सचर को इंजन को वार्म अप करने के बाद इसलिए एडजस्ट किया जाता है ताकि इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंच के सही तरीके से आइडल करे। और ठंडे इंजन पर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए अलहदा से चोक सर्किट दिया हुआ है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि ठंडा इंजन अक्सर चोक देने पे स्टार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा।